हेलो फ्रेंड, न्यू वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो 60 का पार्ट 3 बता रही हूँ। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मोमेंट अनसीन वीडियोस या अभी 13 एपिसोड वीडियोस नहीं देखी तो जाकर चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन और प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में आपको वीडियोस मिल जाएगी। वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि इस एपिसोड में कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को सिडनास की बताने वाली हूँ जो शायद ही आप लोगों ने नहीं सुनी। 2 चीज़ें तो ऐसी हैं कि वो बहुत ज़्यादा सिडनास फैंस के दिलों की धड़कनें तेज़ करने वाली है, लेकिन उनमें से शायद एक जो है वो आप लोगों ने सुनी हो, बट दूसरी वाली आप लोगों ने गारंटी के साथ नहीं सुनी होगी। तो इसीलिए कह रही हूँ एंड तक वीडियो देखिएगा। बहुत ही कमाल का एपिसोड था ये, जिसने सिडनास फैंस के दिलों की धड़कनें जो हैं वो बढ़ा दी थी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्टार्टिंग होती है यहीं टकलू और छिपकली से ही, जो बोरियत बहुत ज़्यादा लग रहा था। यहाँ पे स्पेशली ये चीज़ देखने को मिली है कि छिपकली को जो वो चीज़ बोली गई थी वीकेंड के बारे में कि वो मतलब उसकी गेम जो है वो टकलू के इर्द गिर्द ही है। तो उसके बाद यहाँ पे टकलू जो है वो बता रहा था उसको कि तुम जो है काम करने के लिए मना कर देना, सब सो रहे हैं तो कर रही है, और रहने दे, बस अपना हम लोगों ने बना लिया, अब मना कर देना, बड़े प्यार से बोलना कि मैं नहीं करूँगी, आज मेरा मन नहीं कर रहा है। यही चीज़ जो है वो अप्लाई करती है और यहाँ पर वो मना कर देती है काम के लिए कि मतलब बाकियों का वो नाश्ता जो है वो नहीं बनाएगी। तो यहाँ जो है अब्दुल्ला आती है चमचागिरी करने के लिए, बड़े प्यार से उससे बोलती है कि क्यों नहीं बना रही है, बना ले। तो वो कहती मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझे आज छुट्टी चाहिए, सैटरडे को है तो मेरे को भी छुट्टी चाहिए। तो वो कहती चल ठीक है, अब मैं बना देती हूँ। तो जिस पे मधुरिमा जो है यहाँ पे उस पे ऑब्जेक्शन करती है कि ऐसे अगर ड्यूटी के लिए सब मना कर देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, तुम मुद्दा बनाने की कोशिश करो, ये वो दुनिया में। तो ये बातें सही भी थी कहीं ना कहीं। छिपकली जो है एक अलग एंगल दिखाने की कोशिश कर रही थी टकलू के इर्द गिर्द, क्योंकि उसकी गेम है ये चीज़ बोली गई थी, तो इसलिए वो अलग से कोई मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी। ये प्लान जो है टकलू ने जो है उसको बताया था, और छिपकली जो है उसको सब चीज़ें पता थी और साथ में अब्दुल्ला को भी पता थी, इसीलिए वो यहाँ पर ये चीज़ जो है वो खाली खेल रही थी उससे। लोगों को ऐसा लगे कि हाँ अब्दुल्ला ने जाके उसको बोला है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये लोग की मिली भगत थी। यहाँ पे नल्ला भी जो है जाके बोलता है, विशाल बाहर जब होता है तो कहता है कि विशाल समझो, और जो चीज़ जो है 10 घंटे की वो 10 सेकंड में ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है ना। मतलब वो बोलता है कि इस पे मुद्दा ना बनने दो, और उसको नहीं करना है तो ना करे। इसको अपनी ड्यूटी में ये चीज़ याद आ रही है कि जो 10 घंटे की लड़ाई है, मतलब मुद्दा बनाने वाला जो टॉपिक है वो 10 घंटे चलने से अच्छा है 10 सेकंड में ख़त्म हो जाए। लेकिन यही चीज़ जब सिट के साथ होती है तो ये 10-10 20-20 घंटे खींचने की कोशिश करता है। तो वो चीज़ मुझे कहीं न कहीं इसकी चालाकी आप लोग इस चीज़ से नोट कर सकते हो कि देखिए ये अपनी कैप्टेंसी सही से स्मूथली निकलाने के लिए ये चीज़ कर रहा था। लेकिन वो कहीं न कहीं सही भी था कि जो मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी छिपकली, वो इन लोगों का सोचना सही था, क्योंकि वो प्लान ही था इन लोगों का कि वो मुद्दा बनाए, खाने वाली टॉपिक पे ये लोग चिड़चिड़ करेंगे और फिर इसको मुद्दा बनाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन सना यहाँ पे समझा देती है इन लोगों को और कहती है कि नहीं, और देखो इसको मतलब इस पे मुद्दा बनने ही मत दो। ये एक होती है लड़ाई और एक होती है बेफालतू की बातों पर लड़ाई। तो वो कोशिश करने की चाह रहे हैं ये लोग, लेकिन तुम उस चीज़ पर कुछ रिएक्ट ही मत करो। तो यहाँ पे सारे ये लोग जो दूसरी टीम वाले थे ये लोग एग्री कर जाते हैं उस चीज़ को, और फिर वो लोग जो है कुछ नहीं बोलते और इससे बोल देते हैं, छिपकली से नल्ला आके बोल देता है कि मायरा आज तू पूरे दिन के लिए जो है तेरी छुट्टी, तू पूरा दिन आराम कर। तो यहाँ पे जो उसके बाद इसका रिएक्शन निकलता है ना छिपकली का, जिस तरीके से ये हिंदी में हमेशा बात करती है, इतनी वाहियात हिंदी यार, हिंदी की जो ये बैंड बजाती है ना, मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। सना अपनी ड्यूटी कर रही होती है, बर्तन धो रही होती है, और इस टाइम पे भी यहाँ पर जो सना है वो यही चीज़ बोल रही होती है कि ये जो है ना, इसका हमेशा का ये है कि बेफ़ालतू की बातें जो है वो करने की कोशिश करती है, और इसको क्योंकि बोल दिया गया है वो गेम ऐसी है इसकी, तो इस वजह से उस बात को लेकर ये अब मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। यही सारी चीज़ें सना जो है समझा रही होती है। यहाँ पे दूसरी तरफ छिपकली जब अपने राग अलापना शुरू करती है ना, तो मैं लीड लगा के ये सारी चीज़ सुन रही थी, बट मेरा मन कर रहा था मैं लीड हटा दूं, लेकिन मतलब हेडफोन मैं नहीं हटा पा रही थी, क्योंकि बीच बीच में सना के भी सीन्स आ रहे थे। तो इस वजह से मेरी एक मजबूरी हो गई थी कि छिपकली का जो फटा बाज था
जो उसकी राग थी वो मुझे सुननी पड़ रही थी। सना यहाँ पे बोल रही थी कि लड़ने के लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन काम करने के टाइम पे लोगों को ये दिक्कत हो जाती है, मतलब मुद्दा बनाने की सोचते हैं, काम ना करना पड़े ये सोचते हैं। तो यहाँ पे मधुरिमा का भी फिर अलग स्टार्ट हो जाता है अपना। वो भी कहने लगती है कि सब अपने अपने बर्तन नाश्ते के जो हैं वो धो लेना, मैं नहीं धोऊंगी। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली ये है, इस बात पे अब्दुल्ला जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करती है और सना से बोलती है कि वो जो है मधुरिमा वो मना कर रही है बर्तन धोने के लिए। और अब ये लोग पता है क्या, ये लोग इसको अपना घर नहीं समझते, ये लोग यहाँ पे एक एक दो दो हफ्ता निकालने के लिए आए हैं, इन लोग को पैसे मिल रहे हैं और ये लोग बस हफ्ता निकाल के 2 हफ्ता निकाल के और बस ये लोग जाने के लिए आए हैं। ये लोग ये नहीं सोचते कि ये घर जो है ये इन लोगों का है, हम लोग अपने घर की तरह इसको रखते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करते। तो यहाँ पे सना जो है वो पूछती भी है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, तो बोलती है मुझे नहीं पता। और फिर सना जाती है बाहर मधुरिमा से बात करने के लिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा इस पर गुस्सा आ रहा था अब्दुल्ला के ऊपर, जब छिपकली ने मना किया तब इसने रिएक्ट नहीं किया, लेकिन जब मधुरिमा ने मना किया तो इसने रिएक्ट किया। दोगलापंती यहाँ से आप साफ देख सकते हो इसकी, क्योंकि छिपकली ने मना किया, वो इसकी टीम की हिस्सेदार थी, तो मतलब इसको सना से छिपकली की प्रॉब्लम है, तो इस वजह से ये जो अब्दुल्ला है वो छिपकली से क्लोज थी, उससे लड़ाई झगड़ा उसको नहीं करना था। लेकिन मधुरिमा जो है वो सना से उसका बिहेवियर अच्छा है, तो उसको जो है उससे लड़ाई करनी है या उसके ऊपर चिरैनपन करना है, मतलब चिड़चिड़ करनी है। क्योंकि ये चीज़ हमेशा देखने को मिली है कि अब्दुल्ला हमेशा ये चीज़ करती थी, जो सना को पसंद करते थे या जो सना जिनको पसंद करती थी उन लोगों से अब्दुल्ला जो है नौटंकी दिखाती थी, मतलब उन लोगों को वो पसंद नहीं करती थी। और जो लोग सना को पसंद नहीं करते और जिनको सना नहीं पसंद करती थी उन लोगों की जो है अब्दुल्ला सगी हो जाती थी। फिर यहाँ पे जो सीन हमको देखने को मिला है सिड और सना यानी सिडनाज का। सना यहाँ पे खाना खाने के लिए जा रही होती है, उसको स्पून चाहिए होता है, तो सना स्पून के लिए बोलती है सिड से। तो सिड यहाँ पे प्रॉपर इंग्लिश यूज़ करके बोलता है कि इस तरीके से बोल। तो यहाँ पे सना फिर प्रॉपर इंग्लिश में बोलती है कि हाँ उसको स्पून की ज़रूरत है, तो वो उसके ऊपर एक फेवर कर दे। और फिर उसके बाद सिड जाता है स्पून लेने के लिए और जो वर्ड बोलता है वो कहता है अच्छा मोटी बेबी नीड स्पून। तो ये लाइन जो बोलता है ना, तो सना यहाँ पे हंसने लगती है और बहुत ही क्यूट लगा सिड के मुंह से मोटी बेबी जब उसने बोला। फिर वो स्पून लेके आता है और कहता है कहाँ, यहाँ रख दूँ प्लेट में, कहता है। तो सना कहती नहीं मेरे सर पे मार दो। वो मारने भी जा रहा होता है, फिर सना उस अपना हाथ रख के मतलब उसको मना कर देती है। फिर वो स्पून प्लेट में रख देता और सना जो है ना वो जब वो निकालती है सब्ज़ी या जो भी चीज़ वो ले रही होती है बाउल में उस स्पून से, तो सिड यहाँ पे कहता है हाँ ऑयल ले, तेल ले और तभी जान बनेगी। तो मतलब सिड को शहनाज की हेल्थ को लेकर भी बहुत ज़्यादा वो केयर कर रहा था और उसका मतलब इनडायरेक्टली वो ये चीज़ बोल रहा था कि तेल अवॉइड कर, तेल मत ले, क्योंकि उससे फिर हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और मोटापा और बढ़ता है जब तेल ज़्यादा आप यूज़ करते हो खाने में या तेल वगैरह खाते हो। तो यहाँ पे सना को जब वो मोटी बेबी बोलता है तो सना एक चीज़ ये बोलती है कि मोटी नहीं अब मैं पतली हो गई, मतलब पतली बेबी। तो सिड जो है उस पर हंसता भी है। तो मतलब इस तरीके की छोटे छोटे जो मोमेंट थे ना सिडनाज के बहुत ही प्यारे लगते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे अब्दुल्ला की बैंड बजाने में लग जाता है सिड और अब्दुल्ला से कहता है कि आरती और नॉमिनेशन नहीं है, मतलब कि जो पुराना नॉमिनेशन था ना वही चल रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। तो वो कहती नहीं मैं नॉमिनेट हूँ। तो कहता है अच्छा नॉमिनेट है तू, हाँ तो फिर तू बहुत जो है आरती जो है बहुत दिल से खाना बनाती है, इंडिपेंडेंट है और मतलब इस तरीके से बोलता है जो वो चीज़ नहीं करती वही चीज़ बोलता है। सिड ने जो नॉमिनेशन वाली बात बोली थी कि आरती नॉमिनेशन नहीं है, सिड का कहना ये था कि मतलब नॉमिनेशन जब होता है तभी ये सबको खाना बना के खिलाती है, सबके साथ बहुत अच्छी होती है ताकि ये जो है नॉमिनेशन में ना आ सके, कम लोग इसको नॉमिनेट करें और ऐसा करेगी तो लोगों की गुड बुक्स में रहेगी तो लोग नॉमिनेट नहीं करेंगे। तो वो चीज़ के ऊपर से ये बैंड जो है इस तरीके से अब्दुल्ला की बजा रहा था। यहाँ पे अब्दुल्ला बोलती है मेरे को मत पका जा
और अब्दुल्ला उसको बग्गा को। तो सिड बोलता है नहीं मैं उसको क्यों पकाऊं, उसका नाम क्यों बीच में लेके आ रही है तू। तो यहाँ पे सिड बोलता है सना की तरफ देखते हुए कि मैं दोस्तों के दोस्त को, फिर बोल के पॉज ले लेता है, सना को देखता है और फिर कहता है इग्नोर करता हूँ। फिर उसके बाद सना यहाँ पे कहती है कि गुड। फिर सना अपना खाना फिनिश करके और बेडरूम में चली जाती है और यहाँ पे अपने बेड पर जाते हुए फिर सना यहाँ पे पीछे मुड़ के देखती है। किचन एरिया में सेट था, उसको बोलती है कि आज के बाद मेरे मुंह मत लगना, मेरे से बात मत करना। फिर उसके बाद सना फिर बेड पे बैठ के मतलब लेटने जा रही थी। तो सिड जो है किचन एरिया से दौड़ता हुआ आता है और बंदे को चप्पल उतार, वहीं दरवाजे के पास ही चप्पल उतारते हुए सीधा आके धड़ाम से सना के ऊपर गिर जाता है। और आपको मैं बता दूं, यहाँ जो ये सीन है ना, इतने एडिट किए गए हैं, इतने एडिट किए गए हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। यहाँ पे सेट जो जिस तरीके से सना के ऊपर गिरा है, आप देख सकते हो फुल ऑन मोड में था बंदा। और यहाँ ऐसी हरकत जो है सेट कर रहा था, मतलब एक तरीके से वो अपने ऊपर से काबू खो बैठा था। सना के प्यार में ही ये चीज़ हुई है, वो एकदम से बेकाबू हो गया था। सिड के हाथों को देखिए, वो सना के जो है सना उसके हाथों को पकड़ लेती है। तो सिड बोलता है कि तू मेरे को हर्ट कर रही है, मेरा हाथ दबा के। और सिड जो है सना के कान, उसको जो है वहाँ पे बार बार कट करता है, मतलब होठों से अपने। तो वो सारी छोटे छोटे मोमेंट्स जो है ना, रिलेशनशिप में जो लोग होते हैं वो ये चीज़ अच्छे से समझ सकते हैं। फिर उसके बाद सिड यहाँ पे उसके कान में बोलते हुए जाता है कि ये जो पहले तो बोलता है कि ये जो एक्टिंग है ना, ये मेरे सामने मत करना, ये ड्रामे मेरे सामने मत करना, क्योंकि सना जो है यहाँ पे गुस्सा होने की एक्टिंग कर रही थी। उसको ये उसका कहना ये था कि ये एक्टिंग मेरे सामने मत कर। और फिर उसके बाद सिड सना के कान में एक और बात बोलता है, कहता है कि तेरा किस्सा ख़त्म, ये कह के फिर वापस जाता है। फिर सना वहाँ पे कोई रिएक्ट नहीं करती, फिर वापस आता है और फिर से सना के कान में कहता है कि हाँ, पहले आते हुए आता है जब दोबारा, तो कहता है कि हाँ तुझे फ़र्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि फिर जाके कान में बोलता है कि बाथरूम एरिया, क्योंकि बाथरूम में के पास जो है तुझे नए दोस्त मिल गए। अब मैं आप लोगों का ध्यान उस तरफ ले जाना चाहूँगी, जब सिद्धार्थ जो है सीक्रेट रूम में था और उस टाइम पे अरहान, नल्ला और विकास, इनके साथ सना जो है वो मस्ती करती हुई दिखाई दी थी बाथरूम एरिया में ही। तो वो चीज़ जो है ना, शुक्ला जी को बहुत अच्छे से ध्यान थी और उसी के लिए टॉन्ट यहाँ पर सना को वो मारता हुआ दिखाई दिया है। बंदे ने बोला तेरा किस्सा ख़त्म सना से, उसने सोचा कि कुछ रिएक्ट करेगी, लेकिन सना ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। फिर बंदा फिर दोबारा आया कि ये कुछ रिएक्ट नहीं कर रही, फिर दोबारा आके फिर उसको ऐसी टॉन्ट मारता है कि फिर से वो रिएक्ट करे, बट सना वहाँ पे फिर रिएक्ट नहीं करती। यहाँ ये सीन्स इतने कटे हैं ना, सिड के हाथों के हाव भाव देखिए, वो मतलब फुल ऑन मूड में था, लेकिन सना उसको रोमांस नहीं करने दे रही थी। वो जो गुलू गुलू करना चाहता था, वो उसको वो गुलू गुलू नहीं करने दे रही थी। और ऐसे में विकास और जहरीली वाली का वो सीन, जहाँ पर विकास बोलता है कि हाँ ये प्यार में है, और जो जहरीली वाली वो शॉक्ड होती है और कहती है सच में, तो वो सीन तो वैसे भी पॉपुलर है ही। तो यहाँ पे फिर उसके बाद सना और सिड यहाँ पर देखिए किस तरीके से बैठे हैं। अब्दुल्ला भी है, कबाब में हड्डी तो हमेशा ही रहती थी। जिस तरीके से सना यहाँ पे पैर रखे थे सिड के पैर पे, तो सिड बोलता भी है कि तो क्या मुझे अपने पैरों के नीचे रखना चाहती है। तो सना बोलती है कि नहीं, मैं तुझे हमेशा अपने सर पर बिठाना चाहती हूँ। जिस पे सिड यहाँ पे बोल देता है कि हाँ सर पे बिठाना चाहती है। तो अब्दुल्ला बीच में तुरंत टपकती है कि सबको, मतलब अब्दुल्ला को ये था कि सना जो सिड से प्यार भरी बात कर रही है ना, वो उसमें रंग में भंग वाली बात है ना, वो ज़रूर उसको करनी थी, क्योंकि वो यहाँ पे दिखवा देती है, मतलब जाहिर करवाना चाहती है सिड को कि ये सबको अपने सर पे बैठाना चाहती है, मतलब हर किसी को, सिर्फ सिड को स्पेशल फील करवाना चाह रही थी सना। लेकिन यहाँ पे ये जो चीज़ बोलती है ना अब्दुल्ला, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। फिर सेठ यहाँ पे बोल देता है कि हाँ, और इसको एक फ़्लैट दिलवा देंगे और ये सबको वहाँ पे बैठाएगी। और ये पता है, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। ये सना ही जो है वो ही बिग बॉस है, क्योंकि बिग बॉस भी वैसे ही है। देखो
वो जो है घर के अंदर ला रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं, लेकिन कोई किसी को निकाल नहीं रहे हैं। 2 महीना हो गया वही हैं, 1 महीना हो गया वही लोग हैं, कोई कम हो ही नहीं रहा है। 2 लोग को निकालते हैं, 4 लोगों को ले आते हैं, इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो सना ही जो है वो बिग बॉस है। और पता है, सना के इर्द-गिर्द ही शो चल रहा है। और पता है क्या करवाया जाएगा? सना का शादी स्वयंवर कराया जाएगा। और किससे पता है? पारस से। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सिड बोलता हुआ दिखाई दिया। और सिड की यही बात से बिग बॉस को जो सना की स्वयंवर वाली जो शो था, मतलब मुझसे शादी करोगी वाला, वो सूझा था। और वाकई में कास्ट भी वही हुए थे। आप लोग देखा ही है आप लोगों ने, टकलू और सना, इनको कास्ट किया था बिग बॉस ने। सिड मूड में था और सना ने सिड को रोमांस नहीं करने दिया। वो जो गुलगुली हरकतें करना चाहता था वो नहीं करने दे रही थी। इस वजह से सिड यहाँ पे जो खराया हुआ था, बौखलाया हुआ था, एक तरीके से सिड का अपने ऊपर से काबू हट गया था। सना के प्यार में वो पूरी तरीके से बेकाबू हो गया था। आपको ऐसा लगता है? नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियोज़ के लिए। चलिए मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।